हेलो दोस्तों, मैं हूं आप सबका दोस्त डॉक्टर एमी। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज फ्रेंड्स हम लोग बात करने वाले हैं एनीमिया के बारे में। एनीमिया एक ऐसा कंडीशन है जहां पर हमारी बॉडी में रेड ब्लड सेल का काउंट घट जाता है, या फिर कहें कि हेमोग्लोबिन की मात्रा जो होती है हमारी बॉडी में नॉर्मल के नीचे चली जाती है। जब ऐसी कंडीशन क्रिएट होती है कि जहाँ पर हेमोग्लोबिन एक बिलो लेवल के नीचे चला गया है, तब उस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं एनीमिया। जो मेंस होते हैं और वुमेन्स में होते हैं, उनमें ये वैल्यू अलग अलग है। मेंस की अगर बात करें तो अगर उनमें 13.5 ग्राम पर 100 ml के नीचे जाता है हेमोग्लोबिन का मात्रा, तो उन्हें कहते हैं एनीमिक। उसी तरह अगर वुमेन में ये वैल्यू 12 ग्राम पर 100 ml से नीचे जाता है तो उन्हें फिर एनीमिक में काउंट करते हैं। एनीमिया की अगर काउजेस की बात करें दोस्तों, तो इसके बेसिकली दो काउजेस ही हैं। पहला ये कि हमारी बॉडी में जो रेड ब्लड सेल हैं जो कि हेमोग्लोबिन को कैरी करते हैं, वो सही से बन नहीं रहे हैं। दूसरा कारण ये है कि आपकी बॉडी में सब कुछ बन तो सही रहा है, बट वो जो ब्लड का है वो लॉस हो जा रहा है। अब लॉस होने का बहुत ही सा कारण हो सकता है आपको इंटरनल ब्लीडिंग हो सकती है, चोट लगा हो किसी तरह का, या कोई किसी तरह कोई अल्सर हो, कुछ भी रीज़न हो सकता है। इसके अलावा कुछ और रीजंस भी हैं, जैसे कि विटामिन B12 जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट विटामिन है, जो कि रेड ब्लड सेल के फॉर्मेशन में हेल्प करती है। अगर वो नहीं होता है हमारे बॉडी में तो सेल सही से बनते नहीं, और एक अनीमिया बनता है जिसको हम लोग कहते हैं पर्नीशियस अनीमिया। खासकर जो स्ट्रिक्ट वेजिटेरियंस होती है उनके में ये प्रॉब्लम ज़्यादा होती है, और साथ ही जो अल्कोहल लेते हैं वो भी दिक्कत में आते हैं। एक और कंडीशन है जिसमें एनीमिक हो जाते हैं लोग, वो है बोन मैरो डिप्रेशन। बोन मैरो डिसीज जब भी होता है तो हमारी बॉडी में सेल का बनना इफेक्ट होता है और वो सही से नहीं बन पाते हैं, तो उस केस में भी हमारे बॉडी में एक एनीमिक कंडीशन क्रिएट होती है। कुछ जो कैंसर के पेशेंट होते हैं उनमें भी जो होता है वो बोन मैरो इफेक्ट होती है और सेल का प्रोडक्शन कम जाता है। साथ में अगर आप कुछ मेडिकेशंस होते हैं, हेवी मेडिसिन्स होते हैं, वो भी सेल के जो आरबीसी के सेल्स होते हैं उन्हें डैमेज करते हैं। अब चलिए दोस्तों आगे जानते हैं कि आखिर इसके सिम्टम्स क्या हैं। इसके सिम्टम्स की बात करें दोस्तों, तो सबसे पहले तो आपको थकान महसूस होगा, बहुत जल्दी आप थक जाएंगे। दूसरा बात ये है कि आपको जो हार्ट बीट है वो बढ़ा हुआ रहेगा। साथ में आपको सांस लेने में दिक्कत होगी। कुछ और सिम्टम्स की अगर बात करें तो हमारे जो हेयर है उनका लॉस होता है। साथ में हमारा जो हार्ट का अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो फिर और बढ़ जाता है। तो दोस्तों ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि आप रेगुलरली अपना ब्लड का चेकअप कराते रहें। हेमोग्लोबिन टेस्ट एक छोटा सा टेस्ट होता है, बहुत जल्दी एक दिन के अंदर आपको रिपोर्ट मिल जाती है। आप हेमोग्लोबिन का मात्रा अपना पता करते रहिए। अगर आपको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा थकान महसूस कर रहे हैं तो प्लीज़ अपना हेमोग्लोबिन का टेस्ट जरूर करें। ऐसे तो ये बहुत ज़्यादा डेंजरस नहीं होता है, बट अगर लॉन्ग टर्म में अगर ये अनीमिया रह जाती है, यानी कि क्रोनिक अनीमिया होता है, तो फिर ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कर सकती है। इतना तक कि पेशेंट जो होते हैं वो बेहोश भी हो जाते हैं, और कुछ केसेस में, अल्टीमेट केसेस में, डेथ भी हो सकती है। अब सिम्टम्स के बाद आता है दोस्तों कि इसका ट्रीटमेंट कैसा है। अगर इसकी ट्रीटमेंट की बात करें तो दोस्तों ट्रीटमेंट जो होता है वो सिम्टम्स पे डिपेंड करता है। एनीमिया के बहुत सारे कॉजेज़ हैं, तो हमें किसी भी ट्रीटमेंट में हमें कॉज को रिमूव करना होता है। उसी तरह इस एनीमिया का केस में भी हम कॉज को रिमूव करते हैं। मान लीजिए अगर आपको किसी तरह का स्टमक का अल्सर है, तो हम क्या करेंगे, या फिर डॉक्टर क्या करता है कि सबसे पहले अल्सर को हटाता है, क्योंकि अल्सर के कारण ही हमारे बॉडी में ब्लीडिंग होती है और हमारा ब्लड को लॉस हो जाता है। तो ऐसे केस में हम लोग अल्सर को रिमूव करते हैं। उसी तरह अगर किसी किसी को कॉलन का कैंसर हो जाता है, कॉलन यानी कि जो हमारे इंटेस्टाइन का पार्ट है, तो वैसे केस में भी काफ़ी हैवी ब्लीडिंग होती है। तो उसमें फिर वो कॉलन का जो जिस पार्ट में कैंसर होता है उसे रिमूव करना पड़ता है। अब आते हैं कि कुछ समय कभी कभी ये होता है कि जो आयरन का जो डिफिशेंसी होता है वो कैसे ठीक करें। हमारे बॉडी में आयरन का तो डिफिशेंसी हो गया, तो अब आयरन कहाँ से लाएं। दोस्तों आयरन लाने का सिंपल सा तरीका है कि आयरन का सप्लीमेंट्स लें। मार्केट में हमें आयरन मिलता है जो कि फॉलिक एसिड के टैबलेट के फॉर्म में आता है। उसका टेबलेट हमें लेना होता है, जिससे हमारी बॉडी में आयरन का मात्रा मेंटेन होता है। आयरन एक हेमोग्लोबिन का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है और उसमें काफ़ी हेल्प करती है उसके हेमोग्लोबिन का फॉर्मेशन में ऑल। तो आयरन का टैबलेट हमें लिया जाता है। खासकर जो लेडीज़ होती हैं उनमें मेंस्ट्रुएशन साइकिल होता है, तो उन्हें तो खासकर आयरन का टैबलेट रिकमेंड किया ही जाता है। साथ में अगर किसी का B12 विटामिन का डेफिशिएंसी है तो अल्टीमेट केसेस में उन्हें B12 का इंजेक्शन देना पड़ता है। या फिर आप अगर मैनेज कर सकते हैं तो आप अगर वेजिटेरियन हैं तो साथ में कुछ मीट भी जो खाते हैं उनमें भी काफ़ी विटामिन B12 मिल जाता है। अब मेन और एक और प्रॉब्लम है जो कि एनीमिया के ट्रीटमेंट में हेल्प करती है। एक्चुअली इसको ट्रीटमेंट नहीं बोल सकते हैं, इसको बोल सकते हैं एक तरह से बचाव। कि
कुछ कुछ जो मेडिसिन्स होते हैं वो हमारे सेल्स को डिस्ट्रॉय करता है, जैसे कि मैंने आपको बताया था। तो वैसे केसेस में हमें खासकर अगर आप एनीमिक हैं तो आपको डॉक्टर को ज़रूर बताना चाहिए कि आप एनीमिक के पेशेंट हैं, आपका एनीमिया या हीमोग्लोबिन का लेवल कम रहता है। वैसे केसेस में क्या करेगा डॉक्टर कि पहले से ही वैसे दवा देगा जो कि सेल की प्रोडक्शन को डिस्ट्रॉय ना करे। तो आपको हमेशा सतर्क रहने की ज़रूरत है। तो दोस्तों बस एनीमिया के बारे में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग मेरे साथ एंजॉय कर रहे होंगे और आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा होगा। तो दोस्तों मेरा साथ बनाए रखिए। मैं हूँ आप सबका दोस्त डॉक्टर एमी। थैंक यू, लव यू ऑल।